वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। रिश्तों के बारे में जब हम कुछ भी बात करते हैं तो मुझे लगता है हम सबको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि वो हमारे दिल के सबसे करीब है। तो हम रिश्तों के बारे में बात कर रहे थे, और मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग थोड़ी देर अपने आप में ये सोचे कि आपकी लाइफ में जो भी रिश्ते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट रिश्ते हैं आपके लिए, चाहे वो आपके पेरेंट्स के साथ में आपका रिश्ता हो, आपके बच्चों के साथ में हो, आपके स्पाउस के साथ में हो, लवर के साथ हो, फ्रेंड के साथ हो, इवन प्रोफेशनल जो आपके रिश्ते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी तरह के रिश्ते जो हमारी लाइफ में है, इस इन रिश्तों के आपके लाइफ में इस रिश्ते के मायने क्या है? मतलब आपके लिए क्या है, इन रिश्तों का इम्पोर्टेंस क्या है आपके लिए? क्यों हम किसी के साथ में रिश्ता जोड़ते हैं? कोई भी रिश्ता हो, वो रिश्ते से हमारे बेसिक एक्सपेक्टेशन क्या होते हैं? हम किसी भी रिश्ते में जुड़ते हैं या किसी के भी साथ में हमारा जो रिश्ता होता है, वो इसीलिए करते हैं क्योंकि उस व्यक्ति के साथ हमें अच्छा लगता है। हम खुशी एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी लाइफ में खुशी आनी चाहिए या खुशी अच्छी लगती है, क्योंकि दुख के लिए कोई कौन जबरदस्ती आउट ऑफ वे जाके किसी के साथ में जुड़ेगा। तो हम जो किसी रिश्ता जोड़ते हैं, वही रिश्ता होता है। हम बच्चे भी पैदा करते हैं यही सोच के कि हमारी लाइफ में खुशियां और बढ़ेगी। दोस्ती भी हम इसीलिए करते हैं। तो ये हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो याद रखना जरूरी है। इसको मैं फिर से एक बार आखिरी में रेफर करूंगी कि क्यों हमको ये बात याद रखना जरूरी है कि रिश्तों के लिए, रिश्ते जो हम करते हैं उसमें हम हमारी जरूरत होती है कि हम खुशी पाए उन रिश्तों से। लेकिन इंटरेस्टिंगली देखा जाए तो हमारी जिंदगी के दुख का सबसे बड़ा कारण हमेशा कोई ना कोई रिश्ता ही होता है। चाहे प्रोफेशनल रिश्ता हो, चाहे पहचान, हमको कोई यार बाकी चीजों से इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी रिश्तों से तकलीफ होती है। और अगर हमसे कोई हमारे दुख का कारण भी पूछे ना, तो सबसे पहले किसी का नाम ही आता है हमारे मन में कि वो ना उसकी वजह से, वो ना उसकी वजह से, उसने ऐसा किया, फला ने वैसा किया। तो दुख के कारण जब हम बात करते तो रिश्ते ही हमारे मन में आते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमको समझना कि जब हम चाहते हैं खुशी है, जब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा होगा, हम इस व्यक्ति से, ये व्यक्ति हमें बहुत अच्छा लगता है, ये अच्छी लगती है, इसीलिए हम इसके साथ में, तो फिर इतना दुख क्यों? और आज हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। तो इस चीज के लिए सबसे पहला या सबसे बड़ा या एक ही मात्र कारण मैं अगर आपको देना चाहूंगी तो वो ये है कि अनहेल्दी अटैचमेंट्स। ये वर्ड आप याद रखिएगा। अनहेल्दी अटैचमेंट, अटैचमेंट पर से में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अनहेल्दी अटैचमेंट एक ऐसी ऐसी एंटिटी है जिसकी वजह से हमारी लाइफ में सारे कॉम्प्लिकेशंस होते जा रहे हैं। अटैचमेंट तो जरूरी है, मतलब बिना अटैचमेंट के हम रिलेशनशिप करें इतने ना हम भगवान है ना हम संतों के लेवल तक पहुंचे हैं अभी तक। तो एज ए ह्यूमन बीइंग अटैचमेंट इज एसेंशियल। अटैचमेंट्स होने ही है, बट अनहेल्दी अटैचमेंट्स कॉज मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स विद आवर रिलेशनशिप्स। और रिश्तों में प्रॉब्लम होती है तो दुख हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा आते हैं। तो ये अनहेल्दी अटैचमेंट क्या है, इसके साइंस या सिम्टम्स क्या होते हैं अनहेल्दी अटैचमेंट के? ये सबसे पहले ये जो स्टार्ट होता है वो शुरुआत में कि हमको उस व्यक्ति से जिसके साथ में हम कोई भी रिश्ता जोड़ते हैं, उस व्यक्ति की एक दो बातें हमको पसंद आती है, इसीलिए हम रिश्ता बढ़ाते हैं। किसी दोस्त के साथ में संगति में हमको थोड़ी देर अच्छा लगा तो हमको लगा अरे ये व्यक्ति बड़ा अच्छा है, इसके साथ में हमने आगे फिर मिलना चाहिए, इनके साथ में रिलेशनशिप बढ़ाना चाहिए। ऐसे ही प्रेम संबंधों में भी होता है कि जो व्यक्ति की हमको एक दो बातें पसंद आ जाए, कोई दिखने में बहुत हमको पसंद आ जाता है, कोई बहुत अच्छा गाना गा रहा है, इसलिए हमारी अटैचमेंट हो जाती है उनके साथ में। कोई भी कारण हो सकता है, एक दो बातें उनकी पसंद आती है और हम बिल्कुल अ, हमें लगने लगता है कि ये व्यक्ति हमारे लिए सबसे परफेक्ट है। तो सबसे अनहेल्दी अटैचमेंट का सबसे बड़ा कारण ये है कि किसी भी व्यक्ति की एक या दो बातें अच्छी देखकर वहीं पे हम ये मान लेते हैं कि ये परमानेंटली रिश्ता जो है हमारे लिए सबसे बेस्ट है। ध्यान रखिएगा, अभी तक हम उस व्यक्ति को ठीक से जानते नहीं है, और उससे भी इंपॉर्टेंट बात है कि वो व्यक्ति भी हमें अभी तक ठीक से जानता नहीं है, इसलिए हमसे अच्छे बिहेव कर रहा है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि इस रिश्ते से हमें क्या चाहिए ये भी हमको अभी तक नहीं पता है। बस हमें कोई व्यक्ति पसंद आ गया, इसलिए हम उनके साथ में वो रिश्ता आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो हम कुछ भी ज्यादा जानते नहीं है, बस कहीं ना कहीं हमने सोच लिया है कि ये व्यक्ति हमारे लिए सबसे सही है, ये रिश्ते में बड़ा मजा आने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। यहां से हमारे अनहेल्दी अटैचमेंट की प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती है। तो हमको दो चार चीजें पसंद आ जाती है, हम अटैच हो जाते हैं। फिर हम जब अटैच हो जाते हैं
तब हमें उस व्यक्ति में ना कुछ एक बड़ा आइडियल सा दिखने दिखने लगता है। ये हमारी आंखों पर शायद पर्दा पड़ा होता है कि जो उस व्यक्ति की जो कुछ बातें हमें पसंद नहीं आती उसको हम साइडलाइन कर देते हैं उतनी एक्साइटमेंट में उस रिश्ते की स्टार्टिंग की, उस चीज की तरफ हम देखना ही नहीं चाहते कि जिस चीज से हमको शायद तकलीफ हो सकती है। या हम शायद ये भी सोचते हैं कि चलो ठीक है, एक ही तो बात है, मैनेज कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, ऐसी कौन सी बात है। तो हम एक कदम आगे बढ़ाते, फिर एक कदम और बढ़ाते, फिर एक कदम आगे बढ़ाते, और धीरे धीरे ये होने लगता है कि जब हमें लगता है कि ये व्यक्ति परफेक्ट है हमारे लिए, ये हमें लगता है। देखिए, परफेक्ट जैसी कोई चीज नहीं होती दुनिया में, लेकिन हर रिश्ते की शुरुआत में हमें ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति हमारे लिए परफेक्ट है। माँ बाप को लगता है हमारा बच्चा परफेक्ट है। जब तक तांडव करके आपके सिर तक नहीं बैठता, सिर पर नहीं बैठता, तब तक ये लगता है कि ये बच्चा परफेक्ट है, हमारा बच्चा परफेक्ट है सबसे। किसी से प्यार हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है, तो भी हमें ये लगता है कि ये तो बस परफेक्ट है। फ्रेंडशिप में भी अक्सर हमें ये लगने लगता है, और फिर हम क्या करते हैं कि हमारे दिमाग में ना, हर एक किसी के दिमाग में पर्टिकुलर आइडियाज होते हैं कि हमारा लवर कैसे होना चाहिए, हमारी फ्रेंड कैसी होनी चाहिए, हमारा बच्चा कैसे होना चाहिए, हमारे हमारे इन लॉज कैसे होने चाहिए, हमारे पेरेंट्स कैसे होने चाहिए। वो एक इमेज होती है कि अच्छे पेरेंट मतलब ऐसा बिहेवियर होना चाहिए। मतलब क्या, हर बच्चे के मन में अच्छे पेरेंट कौन से होते हैं? जो किसी चीज के लिए मना नहीं करते हैं कभी, वो अच्छे पेरेंट होते हैं। तो बच्चे का एक वो आइडियल फ्रेमवर्क है। एक अच्छे लवर का हमारा क्या एक्सपेक्टेशन होता है? परफेक्ट लवर मतलब हर समय केवल हमारे बारे में सोचे, हमें जैसा पसंद हो उस तरह से बिहेव करे, हमें बहुत सारा रोमांस वगैरह 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 हमारी लाइफ में मिले, तो परफेक्ट। प्लस उसके पास में पैसे भी होने चाहिए, प्लस उसने अच्छा भी दिखना चाहिए, प्लस बहुत सारे, ये हमारे आइडियाज है। ये आइडियाज है हमारी। फ्रेंड है अगर कोई, तो फ्रेंड हमारा, मुझे लगता है कि सूरज बढ़ जाता है कि फिल्म ने जो हमारे लिए बना लिया ना, फ्रेंड्स मतलब नो सॉरी नो थैंक यू वाला एक ऐसा बना के रख दिया। दोस्ती को ऐसा बना दिया है कि दोस्ती मतलब आप पूरी जिंदगी ना उस दोस्त के नाम कर दीजिए। ये हमारी पिक्चरों ने हमारे लिए बना के रखा है, दोस्ती मतलब पूरी जान उसके ऊपर नौछावर कर दे। अम, और ये जो हमारे आइडियल थॉट्स होते हैं ना, हम क्या करते हैं फिर बाद में उस व्यक्ति को लेकर इस थॉट का जो हमारा एक सांचा बना हुआ है उस करने की कोशिश करते हैं जबरदस्ती। वो उसको घुसा घुसा के इसी मोल्ड में, इसी सांचे में ऐसे ऐसे घुसाने की कोशिश करते हैं कि जो हमने सोचा था वैसे ही ये व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति हमें पसंद आया है। आप समझ रहे होंगे मेरी बात सोच के, वो व्यक्ति वैसा है नहीं। ये हमारी सोच है, हमारी कल्पना है, हमारा विचार है, और उसमें हमने उस व्यक्ति को फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इमेजिन करिए, एक आपके पास में एक लकड़ी का समझ लीजिए एक टुकड़ा है, और एक कोई पर्टिकुलर फूल के शेप का आपके पास साचा है, उसमें आप गोल टुकड़े को फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या होगा? इधर उधर से इधर उधर से इधर उधर से छीलने लगेगा वो टुकड़ा, क्योंकि वो उसमें फिट नहीं हो रहा है। तो जैसे आप जबरदस्ती उसके ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं, वो छीलने लगा है चारों तरफ से। अच्छा, आपको नहीं लग रहा है आप कुछ गलत कर रहे हैं, क्योंकि आप केवल अपने इमेजिनेशन में उसको फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको लग नहीं रहा है कि आपने कुछ गलत किया है। लेकिन उस व्यक्ति को शायद ऑलरेडी लगने लगा है। और उसी समय याद रखिएगा, वो व्यक्ति भी, हर व्यक्ति की वही कल्पना होती है, तो वो व्यक्ति भी अपना एक सांचा लेकर आया है जिसमें आपको फिट करने की कोशिश करे। आप भी वो नहीं हो। और ये जो समय होता है जिसमें हम एक दूसरे को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तुम्हारे लिए सही है, फिट है, या तुम हमारे लिए फिट हो, हम दोनों एक दूसरे को किसी ना किसी तरह से हर्ट किए जा रहे हैं। लेकिन हमने अभी तक दोनों ने कुछ एक्सेप्ट नहीं किया हुआ है। तो ऊपरी तौर पे, सतही तौर पे सब कुछ बहुत बढ़िया लग रहा है, क्योंकि हम अभी भी हमारे इसमें हैं कि उसको बुरा नहीं लगना चाहिए, जाने तो आज नहीं बोलूंगी, छोड़ दो, छोटी सी ही तो बात है, हम बोल नहीं रहे हैं। लेकिन हमारे एक्सपेक्टेशन उस व्यक्ति के ऊपर लादते जा रहे हैं, और उसी समय वो व्यक्ति भी हमारे ऊपर एक्सपेक्टेशंस लादते जा रहा है। दोनों भी कहीं ना कहीं कॉर्नर से हर्ट होना शुरू हो गए हैं। और ये प्रोसेस काफी लंबे समय तक चलते रहता है, जब तक या तो रिश्ता टूटता नहीं है, या हमको थोड़ी अवेयरनेस नहीं आती है। अच्छा, इसमें क्या हो जाता है, अभी नेक्स्ट स्टेप इज, हमारी जब एक्सपेक्टेशन इतनी कॉन्क्रीट होती है और हमारा अवेयरनेस नहीं होता, नेक्स्ट स्टेप इज कंट्रोलिंग।
हम उस व्यक्ति को हम चाहते हैं वो व्यक्ति वैसा ही बिहेव करे जैसा हमने सोचा था। अब हम उसको कंट्रोल करना शुरू करते हैं हर चीज में। यहाँ क्यों गए थे, वहां क्यों गए थे, इससे बात क्यों करी है, उससे बात। हम दोस्तों को भी करते हैं। अरे क्या तुम, वो लोग तो मेरे बारे में ऐसी बात करते हैं, तुम उनके साथ में क्यों रहते हो। ये अक्सर मैं सुनती हूँ कि ये, अगर तुम मेरे दोस्त हो तुम उनके साथ में क्यों रहते हो, तुम्हें ये कैसे पसंद है, ये रंग कैसे पसंद है, तुमको यहाँ जाना कैसे पसंद है, ये एक्टिविटी कैसे पसंद है, ये कपड़े कैसे पहन लिए, अगर अगर स्पाउस है तो ये कपड़े कैसे कैसे पहन लिए, उस व्यक्ति से बात कैसे कर ली तुमने। और बच्चा है, हमारे बच्चे के साथ में तो मैक्सिमम हमारा कंट्रोलिंग का इतना ये आता है कि यहाँ तक कि बच्चा अपने आप से अगर कहीं करियर भी सिलेक्ट करना चाहे तो हम नहीं करने देते हैं। क्योंकि वो तो हमारे आइडियल्स में का बच्चा है ना। तो हमारे आइडियल में तो भैया हमारे खानदान में हमारा खून मतलब तो सुपर इंटेलिजेंट होना चाहिए, रॉकेट साइंटिस्ट बनना चाहिए उसने, उसका इंटरेस्ट हो चाहे ना हो, उसका एप्टीट्यूड हो चाहे ना हो, उसके उसमें उतनी इंटेलिजेंस हो उस चीज के लिए नहीं हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे इमेजिनेशन की मोल्ड में तो वो बैठ चुका है वो रोल में। तो अब हम उसको उस चीज में फिट करने के लिए उसकी लाइफ भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ जा रहा है, किस तरह के फ्रेंड्स से मिल रहा है। कंट्रोल करना और एक केयर करने में बहुत फर्क होता है। कंट्रोल मतलब हम जबरदस्ती करना शुरू कर देते हैं। तो हर रिश्ते में एक पॉइंट पर आकर हम फिर से बार बार यही गलतियां करते हैं, और हर कोई करता है। एक्सपेक्टेशंस, अब हमारे एक्सपेक्टेशंस एकदम ऊपर आ जाते हैं कि हमारा इस रिश्ते से एक्सपेक्टेशन क्या है। हर रिश्ते में हमारा एक्सपेक्टेशंस होते हैं। हम कितना भी इस बात को कहे कि नहीं भैया एक्सपेक्टेशन नहीं है हमारी, हम हमको ये नहीं करने, मगर एक्सपेक्टेशन हर रिश्ते में होते हैं। और हमारे तो हर किसी के होते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं। बिना ये जाने, क्योंकि हर वक्त हम ये महसूस करते, हम ये सोचना चाहते कि मेरे एक्सपेक्टेशन सही है, मैं उस व्यक्ति के भलाई के लिए ये कह रहा हूँ। हर हस्बैंड ये सोचता है कि जब अपनी वाइफ को बोलता है कि ऐसे कपड़े मत पहनो, तो वो अपने आप को ये बताता है मैं तो इसकी भलाई के लिए कह रहा हूँ। जब हर माँ बाप अपने बच्चे से कहते कि ये करियर मत करो, तो माँ बाप यही सोचते कि मैं तो इसके भलाई के लिए कह रहा हूँ। यही बात दोस्ती में होती है, यही बात हर जगह होती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कैसे है कि जब हम ये सब चीजें कर रहे होते हैं ना, तो हमको इस बात का अवेयरनेस नहीं होता। तकलीफ इस बात की है, मतलब हम गलत कर रहे हैं इस बात का अगर हमको एहसास हो, तो हम गलती करेंगे क्यों। कोई भी जानबूझ के तो गलती नहीं करेगा ना, सोच के रखा हुआ है तो कि यही सही है। और सबसे बड़ी इंसान की जिंदगी की प्रॉब्लम ये है कि हर हर व्यक्ति ये मान के चलता है कि मेरे दिमाग में अगर ये बात आई है तो ये सही ही होनी चाहिए। हर प्रॉब्लम की जड़ पूरी दुनिया में यही है। मेरे दिमाग में अगर ये बात आई है तो सही होनी चाहिए। और अगर सामने वाला उससे अग्री नहीं कर रहा है, इसका मतलब सामने वाला गलत है। और अगर वो हमारे क्लोज रिलेशनशिप में से कहीं पे होगा तो उसकी गलती हम सुधारेंगे भी, बार बार सुधारने की कोशिश करेंगे। जब वो नहीं सुधरेगा तो हम ब्लेम करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप आता है अनहेल्दी रिलेशनशिप का, ब्लेमिंग। उन लोगों को जिनसे हम सो कॉल्ड सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उन्हीं को हम सबसे ज्यादा ब्लेम करते हैं। बाहर वालों की गलतियां तुम छोड़ देते हैं, हम कहते भी हैं हमारे घर वालों से, अरे उसका छोड़ो, वो मेरा कौन लगता है, लेकिन तुमने मेरे बारे में सोचना चाहिए था। तो ये जो व्यक्ति है जिसको हम सबसे ज्यादा इसको हम प्यार करते हैं, इस व्यक्ति को, ये व्यक्ति जो है हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा हमको लगता है प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अटैचमेंट में हम ब्लेमिंग तक आए थे, जब हम बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ना, शुरुआत का वो टाइम होता है जब हम सोचते हैं कि नहीं चलता है, इतनी सी तो बात है, छोड़ देंगे। फिर धीरे धीरे करते हुए जब हमारा पेशेंस खत्म होने लगता है, हम पता भी नहीं चलता, हम ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। हर 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 बात के लिए उस व्यक्ति को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। हम उस व्यक्ति को फोर्स करना शुरू करते हैं अलग अलग चीजों के लिए कि अब भाई इस टाइम पे तुमने फोन करना ही चाहिए, 3 दिन हो गए तुमने बात क्यों नहीं करी है मुझसे, मतलब बात करना जरूरी क्यों है। या तुम लोग कहीं पर दोस्त हैं तो मैं अक्सर सुनती हूँ कि भाई वो दो लोग मिलके कहीं चले गए, उन्होंने मुझे बुलाया ही नहीं। मुझे लगता है कि भाई उनको दोनों को ही मिलना था। जरूरी है कि हर बार आपके मिलने की इच्छा हो उनकी। और अगर आपसे हर बार मिलने का उनका मन नहीं है, तो हम ये क्यों कंक्लूड कर लेते कि भाई उनको हमारे साथ प्रॉब्लम है। होता है ना, कई बार हमको किसी के साथ, एक व्यक्ति के साथ बात करने का मन करता है, दूसरे से नहीं बात करना है उस समय। लेकिन हमारे मन में हमने जो आइडिया बना ली है कि भाई हम तीनों का ग्रुप है, तो हर समय ऐसा वो पिक्चर देख देख करके बिल्कुल हर समय साथ में ही रहेंगे, खाना पीना सब साथ में करेंगे। तो जब वो दो व्यक्ति क्लोज आने लगते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता, हम उसके मतलब निकालना शुरू कर देते हैं, हम फोर्स करना शुरू कर देते हैं, हम ब्लेम करना शुरू कर देते हैं जहां झगड़े की जरूरत भी नहीं है वहां। और मैं जब ये हम कह रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि हर बार हम ही करते हैं, दूसरे भी हमारे साथ में यही करते हैं। क्योंकि
हमारे मन के जो आइडियाज है उसमें ये फिट नहीं आ रहा है। एक्सपेक्टेशंस, आपके मन में जो एक्सपेक्टेशंस है, अगर वो एक्सपेक्टेशंस किसी भी तरीके से फुलफिल नहीं हो रहे हैं तो हमको लगता है कि ये गलत है। हर चीज में, लाइफ की हर बात में इस बात को याद रखिएगा कि हमको दुख जब होता है, हमको तकलीफ जब होती है, तो उसका मेन रीजन ये होता है कि हमारे जो आइडियाज होते हैं, वो आइडियाज में जो कुछ भी हो रहा है वो अगर फिट नहीं हो रहा है तो हम ये मान लेते हैं कि ये गलत है। और जब हम मान लेते हैं कि ये गलत है, मतलब हमारे साथ गलत हो रहा है, तो हमको तकलीफ होती है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट दोज एक्सपेक्टेशंस जो हमने किसी वजह से बना लिए हैं। फिर हमारे और एक्सपेक्टेशंस बढ़ते हैं, क्योंकि जैसे जैसे देखिए क्या होता है, शुरुआत में हम ना सामने वाले के बिहेवियर को डिस्काउंट करते हैं, चलो ठीक है उसके साथ में ये प्रॉब्लम होगी वो होगी। लेकिन धीरे 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 जब हम ब्लेम की तरफ बढ़ते हैं तो हम अपने आप को जस्टिफाई करना शुरू कर देते हैं हर समय। हम क्योंकि कहीं ना कहीं हमको लगता है अब अगर रिश्ता ठीक नहीं जा रहा तो मुझे ये किसी ना किसी को प्रूव करना पड़ेगा मैं सही हूँ, वो गलत है। मैं जो हम अब रिश्ते के बारे में किसी और से भी बात कर रहे हो तो उस व्यक्ति को भी हम ये बताने की कोशिश करेंगे कैसे मैं सही हूं और वो गलत है। तो हम ये नरेट करते समय हम वो सारे इंसिडेंसेस बताएंगे जिसमें वो सामने वाला गलत था, और हर कोई यही करता है। तो हम जस्टिफिकेशन पे आ जाते हैं, एक 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 अपने बारे में सामने वाले से झगड़ा करते हैं, उसको जस्टिफिकेशन देते हैं। झगड़ा करने मतलब हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत कम बार बातें करते हैं, हम सामने वाले को ये बताने के लिए बातें शुरुआत करते हैं कि तुम्हारी गलती कैसे है इस चीज में। और जब हम ये हर बार इसी मोड से उस रिश्ते को अप्रोच करते हैं तो उस रिश्ते का जो एक एक बेसिक बॉन्डिंग था वो कहीं ना कहीं वीक होने लगता है। क्योंकि एक एक होता है कि हम एक दूसरे को समझें, भाई कल तुम उसके साथ चले गए थे, मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे बताओ कि क्यों गए थे। ये पूछना एक बात अलग है। और यहां से शुरुआत करना कि मुझे पता है अब तुमको मुझ में इंटरेस्ट नहीं रहा, तुम हमेशा मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया है, मैंने हमेशा ऐसा किया है, और अब तुम मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं। यहाँ पे फिर जो है रिश्ते में दरार आना शुरू हो जाती है। एक जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ हमने स्टार्ट किया था वो ही कहीं ना कहीं गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। सो हम अब जस्टिफिकेशन लेवल पे आ गए, जब खुद को पूरा टाइम जस्टिफाई करने को, हमको वो प्रॉब्लम सॉल्व होना हो, वो रिश्ता अच्छा होना हो, समाव हमारे दिमाग में रहता ही नहीं है। हमको ये बताना होता है सामने वाले को मैंने इतना किया, तुमने मेरे साथ में गलत किया है। और फिर ये सब चक्र में सेल्फ एस्टीम इश्यूज आना बाहर दिखना शुरू हो जाते हैं। सेल्फ एस्टीम के बारे में मेरे ख्याल से हर विषय पे मैं बात करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है वो बेस है हर चीज का, तो एक बार फिर बताना चाहूंगी। सेल्फ एस्टीम एक शब्द है एस्टीम, जो एस्टिमेट इस शब्द से आया हुआ है। एस्टिमेट, हम अगर हमको कोई गाड़ी लेनी है तो हम कहते हैं कि भाई एस्टिमेट चाहिए हमें। अगर कोई फ्रिज खरीदना है तो हम पूछते हैं भाई एस्टिमेट क्या है, मतलब अंदाजन वैल्यू, अंदाजन वैल्यू क्या है। सेल्फ एस्टीम हमारी अपनी नजर में अंदाजन वैल्यू क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। दुनिया में जितने कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, चाहे पर्सनल लेवल पे हो रहे हैं, चाहे डोमेस्टिक लेवल पे हो रहे हैं, चाहे इंटरनेशनल लेवल पे हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हैंडल करने वाले इंसानों के सेल्फ एस्टीम प्रॉब्लम्स की वजह से हो रहे हैं। सेल्फ एस्टीम जब मेरा लो है, जब मैं अपने आप की पूरी तरह से वैल्यू नहीं करती हूँ, तब जब अगर आप मेरे साथ ठीक से बिहेव नहीं कर रहे हो तो मैं डिफेंसिव हो जाती हूँ। क्योंकि मुझे खुद के बारे में गारंटी तो है नहीं, मुझे अगर ये पता हो कि नहीं मेरे तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, या मुझे ये पता है कि मुझे पता है कि मुझे वो पसंद है, आई एम गुड, वो शायद कोई और, तब मैं ये सोचूंगी कि शायद उसका कोई और रीजन होगा इसीलिए उसने मुझे कल कॉल नहीं किया। जब मैं ये सोचती हूँ कि नहीं आई एम अ गुड पर्सन, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हारे साथ अच्छा रिश्ता रखती हूँ, तो अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ भी तो मुझे लगेगा चलो कोई नहीं, उसका कुछ इशू होगा, पता करते हैं। लेकिन जब मैं अपने आप को वैल्यू नहीं करती तो हर बात बात में मेरा जो एक इसको हम नेगेटिवली ईगो वर्ड यूज करते हैं, हर बात बात में ऊंचा आ जाता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, क्योंकि मुझे एक अंदर से जरूरत है प्रूव करने की कि मैं सही हूं। ये लोगों को जो प्रूव करने की जरूरत होती है ना कि मैं अच्छी हूं, मैं सही हूं, ये इसीलिए होती है क्योंकि मैं अपनी आप की वैल्यू नहीं करती हूँ। इसीलिए मेरी वैल्यू मैं आपके एक्शंस पे से मेरी वैल्यू डिसाइड करती हूँ। तो अगर आपने मुझे 2 दिन लगातार फोन नहीं किया,
मतलब मैं शायद उतनी अच्छी नहीं हूं। अगर किसी ने पब्लिक में मुझे 4 शब्द गलत कह दिए और मैं इंसल्टेड फील करती हूँ, इसका मतलब है कि मैं अभी अपने आप का रिस्पेक्ट करती ही नहीं हूँ। इसीलिए किसी के कहे हुए 4 शब्द मुझे डायरेक्टली ऐसे जाके लगते कि इसने तो मेरा इंसल्ट ही किया। तो सेल्फ एस्टीम अब ये एक इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हर व्यक्ति का जो रिलेशनशिप को तरफ देखने का नज़रिया होता है ना, वो सेल्फ एस्टीम में लिपट के हमारे बाहर आता है। मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ, उसी के ऊपर बेस्ड मैं डिसाइड करूँगी कि मैं आपके बारे में क्या सोचती हूँ। और ये बहुत सटल होता है, ये बहुत बैकग्राउंड में होता है, कोई जानबूझ के नहीं करता है। ये हमारा पूरा नेचर डिसाइड करता है। तो फिर कैसे है दोस्त, अभी स्पाउस के बीच में देखिएगा कि हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड का सेल्फ एस्टीम काफी लो होने की वजह से वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि भाई मुझ में भी कुछ कमियां हो सकती है। बाहर की दुनिया में जब मान के चलिए एक ऑफिस में है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पर ये स्पाउस भी वहां काम कर रहे हैं, वहां आपको कोई खास पूछता नहीं है अलग से, बिकॉज यू आर लाइक ऑल द अदर पीपल। बॉस आपकी इंसल्ट भी कर दे, शायद आपकी गलती हो तो किसी से झगड़ा, लेकिन वहां जो आप पूरी टाइम ये महसूस कर रहे हैं कि मुझे दबाया जा रहा है, मैं अच्छा नहीं हूं, मेरे साथ गलत ट्रीटमेंट हो रही है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। और जब मैं घर पर आता हूं, अब मुझे एक ऐसी व्यक्ति मिली है जिसको मैं दबा सकता हूँ। सो मेरा सारा गुस्सा निकलेगा यहां पर। ये प्लेट ऐसे यहां पर क्यों रख दी, बात बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं सुपीरियर अच्छा फील करने की जरूरत है। तो मैं तुमको दबाऊंगा ये महसूस करने के लिए कि ये क्या करके रखा है, मैं दिन भर इतना काम करता हूँ, तुमको कोई मतलब नहीं, घर में पड़ी पड़ी क्या करते रहती हो, सब घर में कचरा फैला हुआ है। ये मैं बेसिकली तुमको नहीं, अपने आप को बता रहा हूं मैं अच्छा हूं, क्योंकि बाहर की दुनिया मुझे अच्छा फील होने नहीं देती और मेरे अंदर का सेल्फ एस्टीम बिल्कुल। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगी, फ्रेंड्स के बीच में। फ्रेंड्स में हम इक्वल है, लेकिन जब हमें ऐसा बार बार महसूस होता है कि मैं फोन करता हूं तब वो उठाती, या वो मैं जितने बार फोन कर रही हूँ उतने बार वो फोन नहीं करती है, जो इस तरह के विचार हमारे मन में आते हैं ना, ये है क्योंकि कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि वो सामने वाला हमें छोटा समझ रहा है, सामने वाला हमको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, सामने वाला हमको उम, खास अपने बराबर का गिनता नहीं है। तब मुझे बहुत ज़रूरत हो जाती है ये प्रूव करने की कि नहीं, हम इक्वल है या मैं तुमसे बेटर हूँ। तो यहाँ फ्रेंडशिप रह जाती है अलग, और पहले मौके पर मैं ये प्रूव करने में लग जाती हूँ कि मैंने तो 4 बार फ़ोन किए थे, तुमने 1 ही बार किया। अक्सर मैंने देखा हुआ है कि आप बहुत दिन के बाद किसी को फ़ोन करो, तो अरे भाई कैसे हो? बड़ा मज़ा आया फ़ोन आपकी आवाज़ सुनकर, ये नहीं सुनने मिलता है। पहला सेंटेंस होता है, तुम तो कभी फ़ोन करते ही नहीं हो। तो हमने फोन किया था, उन्होंने फोन किया, क्योंकि सच उन्होंने फोन किया ना, चलिए भले ही 2 साल बाद किया, लेकिन किया तो क्यों, और किया भी इसीलिए क्योंकि उनका मन किया तुमसे बात करने का। लेकिन वो अलग रह जाता, क्योंकि हम तो मन में यही जख्म लिए घूम रहे हैं कि ये ना, उसको मेरी जरूरत नहीं है, मुझे सबकी जरूरत रहती, उसको मेरी कोई जरूरत नहीं। उसका फोन आता है, मैं तो सबसे पहले बम्बार्ड करना शुरू कर। ये हमारे पैटर्न्स हैं। बच्चों के साथ में बच्चों के साथ में हमारा सेल्फ एस्टीम ऊपर आता है, क्योंकि अगर बच्चे के मार्क्स कम आ गए तो बच्चा तो छोड़ दीजिए अलग रह जाता है, मुझे तो तकलीफ ये होती है लोग ये ना बोले मैं अच्छी माँ नहीं हूँ। तो मैं भैया वो बच्चे के ऊपर बरस पड़ती हूँ, मैं दुनिया बच्चे के ऊपर बरस पड़ती हूँ, इसीलिए क्योंकि क्या है कि मेरी नाक कट गई। और मैंने ये भी देखा हुआ है कि मैं अगर कोई बोर्ड का रिजल्ट लगा है और मुझे कोई पेरेंट्स मिले हैं, मैंने अरे आपका बेटा 10th में था ना, क्या रिजल्ट, क्या मार्क्स आए। तो कई बार अगर बच्चे को मार्क्स कम होना तो पेरेंट्स मार्क्स नहीं बताते, यहाँ से शुरुआत करते, अरे नहीं क्या हुआ ना आपकी बार उनके पूरे स्कूल में ही सबको मार्क्स कम मिले। मैं क्यों जताने की कोशिश कर रही हूं कुछ, क्योंकि मैंने बच्चे के रिजल्ट से मेरा सेल्फ एस्टीम ज्वाइन करके रखा है कि बड़ा होके मेरा बच्चा ना कुछ बनेगा तो लोग बोलेंगे हाय ये कितनी महान है। तो हमारा अपना सेल्फ एस्टीम पे काम करने की बजाय, हमारे अपने सेल्फ एस्टीम पे काम करने की बजाय हम अ, ये प्रूव करने की, हम दूसरे दूसरे चीजों से, लोगों से ये बार बार प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि हमारा सेल्फ एस्टीम कहाँ से जुड़ा हुआ है। तो जब हम ये कोशिश कर रहे होते हैं, तो हर रिश्ते में हमें कुछ ना कुछ गलत नजर आता है। देखिए रिश्ते में 2 लोग साथ में आते हैं, 3 लोग साथ में आते हैं, ये तीनों की अपनी अलग पर्सनालिटी है। ये चाहे आपका बच्चा ही क्यों ना हो, ये इसकी अपनी पर्सनालिटी है। मतलब वो सोचता है, सुनता है, महसूस करता है, उसके अपनी आइडियाज, थॉट्स, डिजायर्स होते हैं। जब हम इस चीज को भूल जाते हैं, इस
पार्ट को, उस व्यक्ति को हमें लगता है कि रिलेशनशिप मतलब उसने हमारा सब कुछ साथ में ना बहुत बढ़िया ही होना चाहिए, तब हम ये एक्सपेक्ट करते चलते हैं कि जो हमारे मन में आएगा वही इसके मन में आएगा, जो हमें फील होगा वही इसको फील होगा, ये अलग सोचेगा भी नहीं। ये अब आप मैं ऐसे कह रही हूँ तो सोच के देखिएगा कि ये क्या रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं, जब हम इस तरह से सोच रहे हैं। जब कोई भी 2 व्यक्ति साथ में एक विषय पर बात करेंगे तो अलग-अलग मतभेद हो सकते हैं। जब और नेचुरल है, ये नॉर्मल है, इसको हम ये क्यों लेकर चले कि भई वो व्यक्ति को हम पसंद नहीं है। जब हम हस्बैंड वाइफ को कहता है कि इस तरह के कपड़े मत पहनो और अगर वो बाहर जाना चाहता है तो कॉन्फ्लिक्ट, ये कॉन्फ्लिक्ट है और इतने सारे हम कॉन्फ्लिक्ट्स अपने मन में पाल कर चल रहे हैं कि रिश्ते हमारे लिए बोझ लगने लगे। क्योंकि ऐसे होते हैं और मेरे सेल्फ एस्टीम की भी बड़ी प्रॉब्लम थी व्हेन आई वाज़ ग्रोइंग अप। तो अगर कोई किसी पार्टी में इनवाइट नहीं करता तो बड़ा दुःख बहुत दुःख होता था कि ना मुझे कोई पसंद नहीं करता या ये लोग सब मेरे पीठ पीछे कुछ करना चाहते हैं, एटसेट्रा, एटसेट्रा। बच्चे कभी अच्छा बिहेव कर रहे, कभी नहीं कर रहे, कभी अच्छा उनका कुछ करियर बन रहा है, कभी नहीं बन रहा है। हर चीज़ में मेरा ऐसा यो-यो जैसा मेरा मूड, मेरे फीलिंग्स मेरे और वो उसके हिसाब से मेरा बिहेवियर। पेन, कितना पेन होता है। ऐसा लगता है भाई दुनिया भर का सारा दुःख जो है ना वो हमारे हिस्से में लिखा हुआ है। और इसके ऊपर जब मैंने काम करना शुरू किया ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। आज भी मुझे ऐसा नहीं है कि हर कोई बुलाता है हर पार्टी में और मेरे बच्चे कोई मेरी हर बात मानते नहीं हैं। और रिलेशनशिप में भी ये नहीं होता है कि भई मेरे भाई है या मेरी भाभी है या मेरे फ्रेंड्स हैं तो बिल्कुल हर चीज़ मेरे मन के जैसी होगी, नहीं होता। लेकिन अब तकलीफ नहीं होती है। और क्यों नहीं होती है इसको हम थोड़ा-सा समझने की कोशिश करेंगे कि सॉल्यूशन तौर पे इसको हम कैसे देखें। रिश्ते देखिए रिश्ते कभी भी परफेक्ट नहीं होने वाले हैं। कभी भी कोई भी रिश्ता आप दुनिया में ले लीजिए, आपका और आपके अपने बच्चे का, जो हमको लगता है सबसे करीबी है, ये भी परफेक्ट नहीं होता। कोई रिश्ता परफेक्ट नहीं होता। हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, स्पाउस के साथ, लवर के साथ, फ्रेंड के साथ, माँ के साथ में कोई रिश्ता परफेक्ट नहीं होता है। तो ये अगर हम मान लें ना, तो मुझे लगता है कि हमारी ये जो रिश्तों की वज़ह से हमको तकलीफ होती है, ये बहुत हद तक कम हो जाएगी। तो सबसे पहले ना, अगर हम सॉल्यूशंस की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ नीडेड इज़ आपको अपने आप को जानना होगा। कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ की आपको सॉल्व करनी है, तो सबसे पहले आपको अपने आप को जानना पड़ेगा। और जब मैं जानने की बात कर रही हूँ ना, तो मैं कहना चाहती हूँ कि अंदर-बाहर जैसे हैं, जो आप किसी को नहीं दिखाते, वो आप कौन हैं? बड़ा मज़ेदार है, आप करके देखिएगा कभी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकलेगी जो आपको पसंद नहीं आएगी। और दुनिया से छुपाते-छुपाते ना हम अपने आप से भी कब छुपाने लगते हैं, हमको पता ही नहीं चलता। हमको डर लगता है अपने आप के फ्लॉज़ या हमारी जो चीज़ परफेक्ट नहीं है ना, उसको एक्सेप्ट करने में डर लगता है। और धीरे-धीरे हम जो दुनिया के साथ झूठ बोल रहे हैं ना, वही हमारे लिए हमारा सच हो जाता है। और फिर उसी के बेसिस पे हम दुनिया से रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। क्या है ये, जो हम अपने आप के बारे में भी खुद से बात नहीं कर रहे हैं? कौन-सी बातें हैं ये? मुझे लगता था बचपन से कि मैं परफेक्ट हूँ या मैंने परफेक्ट होना चाहिए। वो चक्कर में खूब पीपल प्लीज़िंग, इसको खुश करना है, उसको खुश करना है, उसको खुश करना है, उसको खुश करना है। एंड आई एम टेलिंग यू बहुत बैड इट्स अ बैड हैबिट। लोगों को खुश करने के लिए। क्योंकि किसी को खुश करना आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। क्योंकि हर व्यक्ति को खुश रहना या नहीं रहना ये अपना चॉइस है। आप उस व्यक्ति के सामने पूरे कुबेर का भंडार खोल के रख दिए, वो तब भी कंप्लेन करेगा। इसमें ना ये रेड वाला एक मोती कम है। वो तब भी कंप्लेन करेगा जिसको खुश नहीं रहना आता है। और हमने देखा हुआ है कि कुछ ना रहते हुए भी लोग बहुत खुश भी रह सकते हैं। तो टू बी हैप्पी और नॉट इज़ एन एब्सोल्यूट पर्सनल चॉइस। किसी और को खुश करना आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है एंड प्लीज़ एट द सेम टाइम रिमेंबर कि आपको खुश करना किसी की ज़िम्मेदारी नहीं है। आपको खुश रहना है रहिए, नहीं रहना है नहीं रहिए। वो किसी की
जिम्मेदारी आपके हस्बैंड की, आपके वाइफ की, आपके बच्चों की, किसी की जिम्मेदारी नहीं है कि आप खुश रहें। यह आपका चॉइस है और आपकी अपनी जिम्मेदारी है। तो जैसे मैंने कहा कि मेरा सेल्फ एस्टीम लो था, मैं पीपल प्लीजिंग में इसको खुश करना, उसको खुश करना, ये सब मैंने कर चुकी हूँ, एंड आई नो दैट इट्स अ वेरी हॉरिबल प्लेस टू बी इन। फिर जब मुझे कुछ आइडिया समझ में आई, सेल्फ एस्टीम के बारे में पढ़ा, समझना शुरू किया, मैंने अपने आप पे काम करना शुरू किया, और सेल्फ एनालिसिस, सबसे पहले तो एक झटका लगा बहुत बड़ा, सपना, तुम परफेक्ट नहीं हो। है मतलब जिंदगी भर का सपना टूट गया, परफेक्शन परफेक्शन पर मैं परफेक्ट हूँ वाला। और बहुत तकलीफ हुई उसको एक्सेप्ट होने में कि आई एम नॉट परफेक्ट। And I also realized I cannot be perfect because perfection does not exist. हमने जितने सब में किसी ना किसी भगवान ने की हुई गलतियों की कहानियां होती है। हम क्या चीज है जो हम सोचने लगे कि हम परफेक्ट ही होना चाहिए, और अगर किसी ने हमारी गलती निकाली तो हम हाय तौबा मचा देते हैं, बिल्कुल उसने मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच लिया, खुद के लिए इन द प्रोसेस। बट नोइंग योरसेल्फ कि भाई, और मुझे ना जेलसी होती है, मुझे तकलीफ होती है अगर मुझे पहला प्रेफरेंस ना दिया गया तो। हर किसी को होती है, एक्सेप्ट करो ना यार। एक्सेप्ट करोगे ना तो, जो अगर किसी ने तुमसे कहा कि तुम जेलस हो, तो यू विल नॉट टेक इट अदरवाइज। जेलस हो दिख रहा है दुनिया को, बट बिकॉज आप खुद से झूठ बोल रहे हो, आपको तकलीफ हो रही कि मुझे उसने ऐसा कैसे बोल दिया कि मैं जेलस हूं। सो जेलसी होती है, हर किसी को होती है, इट्स अ नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन। लोगों की तरक्की देख के तकलीफ होती होगी। हम भगवान नहीं है। वो कितनी सारी कहानियां हैं इंद्र भगवान की कि जहां पे पृथ्वी पृथ्वी पे कोई तप करने लगता था तो पहले इंद्र भगवान आके उसका तप खराब करते थे, कहीं भगवान भैया ये मेरी जगह ना ले ले। तो तकलीफ उनको भी होती थी, हमको क्यों नहीं होगी। हाँ, उसके बाद में आप कैसे करते हो, ये दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, बट वी आर नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, प्लीज अपने आप को एक्सेप्ट करिए। अगर आप अपनी कमियों को, अपनी इश्यूज को समझेंगे ना, तो लोग कुछ आपको इंसल्ट नहीं लगेगा, आपको ये नहीं हमें अक्सर आदत होती है कि हम ना लोगों का बहुत भला करना चाहते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग आदत है। हम लोगों का भला करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं अंदर मन में लग तो रहा है कि मैंने कितना अच्छा काम किया। मतलब अगर नहीं भी हम बोल के दिखाएंगे, तो बताऊं, जब आपको अंदर ऐसा लग रहा है ना, तो पता तो चल जाता है बाहर, कितना भी आप छुपाने की कोशिश करिए। तो व्हाट इज रॉन्ग इन दिस एक्सेप्टिंग कि मैं ना इतनी इतनी कोशिश करती हूँ सबके लिए, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है उससे। आई रियली फील गुड, और मुझे लगता है कि मुझे लोगों ने बोलना भी चाहिए कि तुम किया, बिकॉज इट्स अ नाइस फीलिंग। कौन सा इंसान होगा जिसको ये फीलिंग पसंद नहीं है। हर इंसान को ये फीलिंग पसंद आती है कि मेरी तारीफ हो। एवरीवन लाइक्स इट। हर व्यक्ति को लगता है मेरी तारीफ होनी चाहिए, तो भैया नहीं नहीं, आपकी कोई तारीफ करे तो नहीं नहीं, मैं कहा नहीं नहीं बिल्कुल क्यों। भैया आपकी तारीफ हो रही, थैंक यू बोलो, एक्सेप्ट करो। व्हाट इज द प्रॉब्लम। तो अपने आप से ना पहले, फर्स्ट स्टेप टू हैप्पीनेस इन लाइफ इज टू एक्सेप्ट योरसेल्फ। पहले नो योरसेल्फ, अपने आप को समझो, अच्छाई बुराई दोनों। बुराई भी बहुत हम जबरदस्ती लेके चलते हैं अपने अंदर कि मुझे में ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। पूरा अगर आप प्रोसेस करेंगे ना जिस तरह से मैंने किया था, तो आपको समझ में आएगा कि अगर आप में 5 कमियां हैं, तो आप में कम से कम 90 अच्छाइयां होगी। ये दोनों चीजें दिखना और कंटिन्यूअसली खुद को बताते रहना बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि हमारी सोसाइटी में क्या है ना, हम केवल मतलब अगर 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 कोई अपनी खुद की तारीफ करे ना, तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं। नहीं, वो अपने आप को क्या समझ रहे हैं, मतलब कितना भी बड़ा तोपचंद क्यों ना हो, उसने बहुत अकम्प्लिश किया है, लेकिन अगर वो आपके सामने बोले ना मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया, तो कहीं ना कहीं मन में लगेगा, देख क्या यार शेखी बगाड़ते रहता है जब देखो। तो हमारी सोसाइटी ये है, खुद के बारे में बात मत करो, दूसरों के बारे में बात करो। हाँ, खुद के बारे में आप बुराई कितनी भी कर सकते हो, पीपल एंजॉय इट, लेकिन अच्छा ही हम बोल नहीं सकते। दिस इज हाउ वी हैव बीन ब्रॉट अप। One thing which I feel that every parent should teach their children कि तुम्हें क्या क्या अच्छी चीजें हैं। एवरी डे द चाइल्ड शुड बी टोल्ड दैट यू आर गुड, क्योंकि निगेटिव ही हमको याद रहता है। आप अपने बारे में भी सोचिए, निगेटिव सारी चीजें याद है, अच्छी चीजें हम ना कहीं छोड़ देते हैं उसको। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप में अच्छाई क्या है, तो आपको इतनी शर्म आएगी, आपको इतना ऑकवर्डनेस लगेगा कि आप कुछ नहीं कर सकते। हम अपने आप से झूठ ही बोलते रहते हैं, अच्छाई बुराई दोनों समझ के
अपने आप को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो जाते। सो इट्स वेरी डीप, यू नो, इट्स लाइक आपका रिश्ता अपने आप से जब तक ठीक नहीं होगा, आपका दूसरा दुनिया से रिश्ता ठीक नहीं हो सकता। आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो, आप दुनिया से पक्का झूठ बोल रहे हो। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिससे आप अपने आप से झूठ बोलोगे उस इंसान से सच बोलोगे। आपको अभी तो अपने आप को, खुद को आप जानते नहीं हो, और आप चाहते हो कि सामने वाला आपको। हम अपने स्पाउसेस से वगैरह बोलते हैं ना, अरे तुमको समझना चाहिए मुझे कैसे लग रहा है। आपको खुद को पता है आपको कैसे लग रहा है? वो जादूगर है जो आपके मन की बात निकाल निकाल के समझ लेगा। लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन है उसको समझना चाहिए मुझे क्या चाहिए, अरे क्यों भाई, जादूगर नहीं है वो। आप पहले अपने आप को तो समझो कि मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि मुझे इसका आज अटेंशन चाहिए था, लेकिन इसने अटेंशन नहीं दिया। लेकिन हम क्या बोलेंगे अगर हमको कोई पूछेगा क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसको समझना चाहिए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। अपने आप को जब तक हम अपने आप के ऊपर काम नहीं करेंगे, दुनिया में की सकता है, इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। आपको कितना भी लग रहा होगा कि मैं ट्रांसपेरेंट हूं, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं, आई एम सॉरी, ये सच नहीं है। और जब आप ये प्रोसेस करेंगे ना, आपको खुद ही एहसास होगा कि आप पहले कितने अलग थे और अब कितने अलग है। सो फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बताई, नो योरसेल्फ। अपने आप की कमियां देखो। तब क्या होगा ना, अगर आपको लगता है कि आप अगर एक्सेप्ट कर पाए कि आप ना बहुत बोर करते हो लोगों को, अगर आप ये एक्सेप्ट कर पाए ना, तो शायद आप अपना बातचीत का तरीका बदलेंगे। शायद आपके दोस्त आपसे भागेंगे नहीं, शायद आपके स्पाउस आपको अवॉइड नहीं करेंगे। अगर आप बहुत कंट्रोलिंग हो जाते हो हर बार, नहीं मैं बोल रही खाना है, अगर ये एक्सेप्ट करोगे आप और कंट्रोलिंग करना कम कर दोगे, आपके बच्चे आपके साथ टाइम एंजॉय करेंगे। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है। मेरे घर में भी दो बेटियां हैं मेरी, अब तो काफी बड़ी हो गई है, बट जो टसल होता है स्पेशली मदर एंड डॉटर के बीच में, मेरी बेटियां हैं तो वो भी काफी स्ट्रॉन्ग हेडेड है। वो बहुत साल तक हमने किया। इवेंचुअली जब मैंने अपने आप को समझा और अपने आप को बदलना शुरू किया, आई रियलाइज दे स्टार्टेड चेंजिंग आफ्टर दैट। मैंने जैसे जैसे अपने आप की ये सारी जो आदतें हैं कि मुझे बहुत समझ में है, मुझे ही समझता है तूने लाइफ कैसी जीनी चाहिए, मुझे पता है मैं बताऊंगी वैसा करना चाहिए, वो सब चीजें जब चेंज होने लगी ना, बच्चे अपने आप मेरे साथ नॉर्मल हो गए। बिकॉज दैट आई स्टार्टेड गिविंग इंपॉर्टेंस टू देम कि उनको भी दिमाग है, वो भी सोच सकते हैं, दे कैन ऑल्सो टॉक अबाउट थिंग्स। तो ये हर रिश्ते में होता है कि हमको कहाँ पीछे हटना है 2 कदम, ये हम तभी समझ सकते हैं जब हम अपनी ये सारी जो चीजें है ना, लोग अगर हमको अवॉइड करते हैं तो बॉस कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगर आप बहुत फैंटास्टिक कंपनी हो तो लोग आपको क्यों अवॉइड करेंगे? कुछ तो गड़बड़ है। चाहे आपके बच्चे अवॉइड करते हैं, चाहे स्पाउस अवॉइड करते हो, चाहे आप आपके फ्रेंड्स आपको अवॉइड करते हो, कुछ तो है बॉस। सोचो, सामने वाले को ब्लेम करके प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होने वाली है, ये तो बात पक्की है। और हमको सचमुच क्या चाहिए उस रिलेशनशिप में, ये एक तीसरी क्लैरिटी है जो हमको लाना बहुत जरूरी है कि मैं सचमुच इस रिश्ते से क्या चाहती हूँ। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं ना जहां हम अपने सेल्फ एस्टीम को कॉम्पनसेट करने के लिए उस रिश्ते में जाते हैं। कई बार मैंने देखा गया है कि लोग उन लोगों से दोस्ती करते हैं जो हमसे किसी तरह से कम हो। कई बार क्योंकि क्या होता है कि अच्छा मैं बेटर हूं, ये फील करने की नीड सबकी है। और अगर हमने अपने सेल्फ एस्टीम पे काम नहीं किया है और हम हमसे थोड़े नीचे, चाहे हमसे कम दिखने में कम हो, चाहे हमसे एजुकेशन में कम हो, चाहे हमसे सोशल स्टेटस में कम हो, ऐसे लोगों के साथ में जब हम रहते हैं और उनको, अरे यार आज बहुत सुंदर दिख रही हो, तुम कितनी अच्छी दिखती हो, तुम कितनी इंटेलिजेंट हो, तो हम, अच्छा लगता है हमको। तो दुनिया को खुद तो एक्सेप्ट करो कि मैं इस रिश्ते से मजा आता है। मतलब मैंने जब से ये करना शुरू किया है ना, मेरे डायलॉग इतने इंटरेस्टिंग होते हैं। अभी किसी और, एक जमाना था, मैं सेंट्रल इंडिया की फर्स्ट काउंसिलर थी, मेरे जलवे ही कुछ और थे। अब धीरे धीरे कंट्री, आप सेंट्रल इंडिया में छोड़िए, मेरे मेरे अपने शहर में 150 काउंसिलर हो गए। तो अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग लोगों को बुलाते हैं। पहले हर जगह मुझे बुलाया जाता था, अब मुझे नहीं बुलाया जाता। तो पेपर में वगैरह किसी और की फोटो देख के ना कहीं होता तो जरूर है, चाहे कितने भी तोपचंद हो जाए। अब लेकिन ना, अब मैं आइडेंटिफाई करती हूँ उसको, तुरंत मेरे समझ में आ जाता। फिर मैं अपने आप से बात करती, देख बेटा, बहुत अपने आप को स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल कहती है, लेकिन जेलसी तो होती है तेरे। दिस इज हाउ आई हैव डायलॉग विथ माई सेल्फ एंड इट्स नाइस, इट्स फन। क्योंकि अवेयरनेस आ जाता है एकदम से, तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है वहीं पर।
एक्सेप्टेंस हो जाता है, एंड आई डोंट फील सैड, उसमें सैड होने की कोई जरूरत ही नहीं है। सो आपको क्या चाहिए उस रिश्ते से, दुनिया से, जो भी है, पहले अपने आप से सच बोलो। आप अगर ऐसे हस्बैंड के साथ है जिससे आपकी बिल्कुल बनती नहीं है, लेकिन फिर भी आप छोड़ नहीं रहे, भाई एक्सेप्ट तो कर लो कि इतना पैसा तो मिलेगा नहीं बाहर जाके, ऐश से तो जी रही हूं यहाँ पे, एक्सेप्ट कर लो ना, तो उसके तानों की तकलीफ नहीं होगी। ये आपका मकसद पूरा हो जाता है ना कि अगले 10 साल तक या बच्चे बड़े होने तक मुझे पैसे चाहिए हैं, यहाँ पे बढ़िया से पैसे मिल रहे हैं, घर घर में 4 नौकरानियां रख रखी है उसने, मैं कंफर्ट के लिए जी रही हूँ, बाकी उसको जैसा बिहेव करना है करे। आपकी लाइफ आसान होगी, उसका क्या होगा मुझे पता नहीं। सो व्हाट डू आई नीड फ्रॉम द रिलेशनशिप? एक्सपेक्टेशंस की बारी आती है। दुनिया में अगर एक्सपेक्टेशन रखने हैं, केवल अपने आप से रखें, केवल अपने आप से एक्सपेक्टेशन रखें, और अपने आप आपको उस एक्सपेक्टेशन पे तौलते जाइए आप, समय समय पर, समय समय पर, समय समय पर, कि अगर ये लोग मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, तो इनके साथ में रहने के लिए मैं क्या सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हूं या नहीं हूं। ये अपना सेल्फ एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। कुछ लोग होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन शायद उनका तरीका वैसा नहीं होता है रिलेशनशिप निभाने का जैसा आपका हो। कई हस्बैंड्स होते हैं या वाइफ्स होती हैं जो नेचर से बहुत अच्छे लोग होते हैं, ये लोग आपका कभी बुरा नहीं चाहेंगे, आपकी केयर भी करते हैं, लेकिन नहीं बात करते बहुत, नहीं रोमांटिक है, वो एक उनका नेचर है, उनकी पर्सनालिटी है, राइट? तो अगर आप जानते हैं कि मैं क्या एक्सपेक्ट करती हूं, तो मेरे अपने आप से क्या एक्सपेक्टेशंस होंगे, उसके ऊपर अगर मैं काम करती हूँ, और दोस्त दोस्त भी हो अगर, या रिलेशनशिप भी होना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप लोग चाहते हैं अपनी दुनिया में, अगर आप उस तरह के व्यक्ति हैं जिनको लोगों के साथ अच्छा लगता है, तो अपना ग्रुप, अपना सर्कल छोटा मत रखिए। क्योंकि फिर हम क्या होता है, अगर हम छोटे, कम नंबर ऑफ पीपल लगते हैं ना हमारी लाइफ में, तो हमारी टेंडेंसी ये होती है कि हमारे सारे एक्सपेक्टेशन उस व्यक्ति के साथ में होते हैं, कि हमको कहीं बाहर जाना है तो भी उसने होना चाहिए, मुझे अगर कोई किताब पसंद है, मेरे मुझे मैं उसको सामने पढ़ना चाहती हूँ तो भी इसी व्यक्ति के साथ में पढ़ना है, मुझे कपड़े खरीदने जाना है तो इसके साथ जाना है, मुझे सिनेमा देखने जाना है तो इसके साथ जाना है, तो उस व्यक्ति के ऊपर आप बहुत सारा बर्डन डाल देते हो। उनको नहीं करना हो भाई, उनके भी तो अपनी क्या भी ऑफिस से रहना है सर पे, मुझे नहीं करना, नहीं करना है उनको, और अगर वो मना कर रहे तो आप उसको पर्सनली ले रहे हो, क्योंकि आपने अपना दूसरा सर्कल कहीं बनाया नहीं। तो अगर आप उस तरह के व्यक्ति है जहां आपको बहुत लोगों की जरूरत है, तो अलग अलग ग्रुप्स में अपनी जगह बनाइए, so that you have right kind of people available to do things with you। मैं कॉलेज में थी तो मुझे याद है कि, मतलब तब शायद जानबूझ के किया था कि नहीं कुछ पता नहीं, पर एक चीज का मुझे बहुत फायदा हुआ था कि मैं सभी ग्रुप्स में ऐड हो जाती थी। तो कभी अगर बंक करना हो तो बंक करने वाले ग्रुप के साथ निकल जाती थी। कभी कैंटीन में जाके बैठना है तो एक वो ग्रुप नहीं होता हर कॉलेज में जो पूरा टाइम कैंटीन में बैठा होता है, उनके साथ। पढ़ाई वाले लोग भी थे जो लाइब्रेरी में बैठने वाले, उनके साथ में चल जाती थी जब पढ़ाई करना हो। तो ओवरऑल मैंने रियलाइज किया कि दैट वाज गुड कॉम्बिनेशन फॉर मी। सभी तरह की मेरी इच्छाएं पूरी हो जाती थी, एंड आई वाज नॉट पुटिंग प्रेशर ऑन एनी वन पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे समझने वाली ये है कि अगर आपके दोस्त हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, अम, अगर जनरली वो आपके साथ अच्छा बिहेव करते हैं, कोई भी हो, आपके दोस्त हो, आपके रिश्तेदार हो, जो भी, अगर आपसे जनरली अच्छा बिहेव करते हैं और जनरली वो जेन्युइन लोग हैं, तो उनको जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करना शुरू करें। मैं आज लाइफ के उस स्टेज में हूं जब मैं, अम, बहुत लोगों से बात करने का मेरा मन नहीं होता है। मेरा काफी विड्रॉल का फेस है जहां पे मैं चिंतन मनन में ज्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ, या अकेले बैठ के पिक्चर भी देखूंगी घर में मैं, लेकिन मैं अकेले रहना ज्यादा पसंद करती हूँ। तो आज मेरे इंटेंशन कितने भी अच्छे हो, मैं हर फोन कॉल का जवाब तुरंत नहीं दे पाती हूँ, बिकॉज दैट इज माई टाइम। मैं जवाब जरूर देती हूँ जब मैं उस मोड में आ जाती हूँ, तो मैं जरूर उस चीज को एड्रेस करती हूँ, हर किसी को मैं फोन का जवाब देती हूँ, मैसेज, लेकिन मैं तुरंत नहीं कर पाती हूँ। अभी ऐसे फेज में मुझे पता है कि मेरे सच्चे दोस्त कौन है, ये मुझे पता चलने वाला है। क्योंकि जो सच्चे दोस्त होंगे ना, वो 50 बार फोन करेंगे, कल फोन क्यों नहीं उठाया पूछेंगे। जो सच्चे दोस्त नहीं है वो बोलेंगे छोड़ यार, इसको फोन करने में मतलब नहीं है, ध्यान देती नहीं है, एंड आई एम ओके विद इट, क्योंकि मेरे लिए मेरा आज का समय बहुत जरूरी है, मेरा मी टाइम। तो
ऐसे ही आपके आसपास जो लोग हैं वो भी ऐसे हो सकते हैं कि उनकी अपनी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होगी, उनके अपने लाइफ में कुछ इश्यूज होंगे जिसकी वजह से वो तुरंत आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, आपको रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहे, आपके आप जो भी अपने इमोशंस लेकर उन तक जा रहे हैं उसको नहीं रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं। तो क्या हम थोड़े टाइम के लिए उनको टाइम दे सकते हैं? अगर आप जानते हो कि वो जेन्युइनली अच्छे लोग हैं तो वो अचानक बुरे नहीं हो जाते। या उसको पर्सनली मत लीजिए किसी के बात, क्योंकि आज अगर मैं किसी के फोन नहीं उठाती हूँ और अगर वो ये सोचते हैं कि सपना को मैं पसंद नहीं हूं, तो आई नो इट इज अ रॉन्ग कंक्लूजन। वो कंक्लूजन है ही नहीं। ना मुझे भी वो पसंद है, उसको भी मैं पसंद हूं, लेकिन आज मेरा स्टेट ऑफ माइंड अलग है। होता है ना, हो सकता है ना। और अगर हमारे साथ हो सकता है तो दूसरों के साथ भी हो सकता है। हम तो अगर अच्छे लोग हैं आपकी लाइफ में तो वो जैसे हैं उनको एक्सेप्ट करें। मेरे लाइफ में कुछ बहुत अच्छे दोस्त हैं जो हम अगर साल भर भी बात नहीं करेंगे ना, तो साल भर बाद भी फोन उठाने के बाद में ऐसे बात करते हैं जैसे कल ही बात हुई थी हमारी। और बाकी साल भर अगर कोई सामने वाला फोन नहीं, एक्सपेक्टेशन नहीं है कि 4 बार कंटिन्यूअसली, 5 बार, 10 बार मैं ही फोन फोन करती हूँ। बट मुझे ये नहीं लगता कि यार वो तो कभी करती नहीं, मैं क्यों करूँ, क्योंकि मेरे लिए वो व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। आई डोंट केयर, उसका कुछ भी रीजन हो सकता है ना बात करने का। ये समझ आप में तब आएगी जब आप अपने आप से प्यार करते हो, अपने आप को समझते हो, अपने आप में ये चेंजेस जो होते हैं अंदर इसको समझते हो आप, तभी आप किसी और की लाइफ के चेंजेस, उनकी प्रॉब्लम्स, उनके इश्यूज समझ सकते हैं। दुनिया में हर व्यक्ति आपका अपना नहीं होता। ये भी कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा कि जिनको हम दोस्त मान लेते हैं, रिश्तेदार मान लेते हैं, वो हमारे होते नहीं है। तो कहीं ना कहीं समय पर ऐसे लोग छूटते भी जाते हैं जिसके लिए हमको तैयारी रखनी पड़ेगी। और एक बात मेरे एक्सपीरियंस से बताऊं, आपके पूरे लाइफ टाइम में 80 100 साल के लाइफ टाइम में अगर आपको 2 ऐसे दोस्त मिल गए हैं जिनसे आप दिन रात कभी भी उनका दरवाजा खोलकर अंदर जा सकते हो उनके घर पे, आप बहुत नसीब वाले हैं। बाकी इस दुनिया में हर व्यक्ति खुद के लिए आता है, खुद के लिए जीता है, तो इंक्लूडिंग हम। तो एक्सपेक्टेशंस जितने बाहर से कम करें, अपने आप से बढ़ाएं, हमारी लाइफ अपने लिए आसान होगी। दोस्त, रिश्तेदार, बच्चे, माँ बाप, सब इंसान हैं। सबके दिमाग में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है। सबके लाइफ में टाइम ऐसा कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है, सब उस हिसाब से जी रहे हैं। एवरीवन इज ट्राइंग टू लिव। हर समय हंसी मजाक करने की, मस्ती करने की या आपकी प्रॉब्लम सुनने की सबका मन नहीं होता। आज मेरी दोनों बेटियां घर के बाहर है, बहुत प्यार करती हूँ अपने बेटियों को। मेरे फोन, मेरा लाइफ में कहीं और फोन हो ना हो, उनके फोन में जरूर उठाती हूँ। लेकिन उसके बावजूद मैं ये नहीं कहूंगी कि हर बार मैं रेडी रहती हूँ कि इनकी बात सुनो, बिकॉज आई ऑल्सो एम गोइंग थ्रू सर्टन थिंग्स इन लाइफ। तो जैसे हम हैं वैसे ही लोग हैं, नॉर्मल। हर व्यक्ति अपनी लाइफ जीने की कोशिश कर रहा है। एक्सपेक्टेशंस कम करेंगे, फर्स्ट नो योर सेल्फ, एक्सेप्ट योर सेल्फ। आपको सचमुच क्या चाहिए उस रिश्ते से, हर रिश्ते के बारे में क्लैरिटी रखिए। लोगों से अपनी एक्सपेक्टेशन जितना कम कर सकते उतनी करिए। खुद से एक्सपेक्टेशंस बढ़ाइए। और अगर आपके आसपास वाले लोग अच्छे हैं तो 4 एक्स्ट्रा कदम आपने ले लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे तो रिलेशनशिप्स जनरली हमारे लिए अच्छे फील करने वाले एंटिटीज ही हो सकते हैं। एंड आई थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस।